गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, वीडियो को पसंद करते रहें और साथ में सब्सक्राइब भी करते रहें। बच्चों, मैंने हिंदी के जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएं, मैंने हिंदी का जो भी आपको टॉपिक दिया, पढ़ाया, लिखाया, जो भी समझाया, अगर उसमें कहीं भी आपको दिक्कत आ रही हो, कहीं से भी कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा हो या आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि अगर कोई दिक्कत हो तो मैं उसे सॉर्ट आउट कर सकूं। पर मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत उसमें ना आए। तो बच्चों, घर में अच्छे से रहिए और बाकी सदस्यों को परेशान ना कीजिए। घर के सदस्य तो वास्तव में परेशान हो ही गए हैं। जो मैंने पहले वीडियो में ही बताया था कि गार्जियन पहले सोचता था कि चलो विद्यालय भेज दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से रहेंगे बच्चे, हम भी लोग थोड़ा निश्चिंत रहेंगे, आराम करेंगे। पर क्या कहा जाए। तो बच्चों, आज आप लोग पढ़ेंगे हिंदी विषय से। आपका जो टॉपिक है वो है कारक। आप आज पढ़ने वाले हैं कारक या कारक चिन्ह। आज आप पढ़ेंगे कारक या कारक चिन्ह। तो ये जो कारक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये टॉपिक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर में ये डिफिनीशन नहीं आएगा लिखने को कि इसका डिफिनीशन लिखो, कारक का डिफिनीशन नहीं देगा कि कारक का डिफिनीशन लिखिए। आपको दे देगा, उदाहरण दे देगा। आपको उदाहरण दे देगा कि गंगा का उद्भव हिमालय से हुआ है, गंगा यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँचती है, वह बस से विद्यालय जाता है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मेज पर पुस्तक रखा है, बिल्ली मेज के नीचे बैठी है, राम ने रावण को मारा, इत्यादि। ये जो मैं आपको अभी मैंने जो उदाहरण दिया आपको बच्चों, उस उदाहरण में ये परसर्ग लगे हुए हैं, मीन्स चिन्ह के, को, से, पर, ऊपर, में, ठीक है। ये सब परसर्ग हैं जो वाक्यों को जोड़ते हैं, जो वाक्यों को व्यवस्थित रूप से जोड़ते हैं, व्यवस्थित करते हैं जो वाक्यों को। कौन? यह कारक। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आप ब्लैक बोर्ड की तरफ एक बार नज़र करिए और देखिए कुछ चीज़ें मैंने लिख दिया है कि सिर्फ लेक्चर देने से बच्चे नहीं समझ पाएंगे अच्छी तरह। तो कुछ उदाहरण के साथ उसकी परिभाषा और भेदों को मैंने मेंशन कर दिया है कि आप उसे देख सकें और समझ सकें। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना आए, लेकिन वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, चाहे वो किसी भी टॉपिक से हो। तो बच्चों, आज आप लोग देखेंगे, मैंने अभी उदाहरण दिया आप लोगों को, ठीक है। अभी मैंने उदाहरण दिया तो आते हैं हम लोग सबसे पहले कि कारक कहते किसे हैं। कारक चिन्ह तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कारक चिन्हों को जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि कारक किसे कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम, आप लोग देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ, संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध को ही कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया का जो भी संबंध होता है, या संज्ञा या सर्वनाम के बाद ऐसे कुछ शब्द आते हैं जो उसे जोड़ने का काम करते हैं, उसको व्यवस्थित करते हैं, उसे ही हम कारक कहते हैं। आप ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे तो लिखा है, आप देख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभिन्न प्रकार के संबंध को ही कारक कहते हैं। और कारक को प्रकट करने के लिए, मीन्स दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, कारक को प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम कारक कहते हैं।
उसे ही हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। बेटा कारक जो होता है हिंदी और संस्कृत में डिफरेंसेस होता है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में 6 कारक होते हैं, वहीं हिंदी में 8 कारक होता है। जहाँ संस्कृत में 6 कारक होते हैं, 6 कारक होता है, वहीं हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो भी संबंध स्थापित होता है उसे ही हम कारक कहते हैं, और कारक को दर्शाने के लिए निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। हिंदी में 8 कारक होते हैं। छोटी क्लास के बच्चों के लिए हो जाता है कि कारक कितने होते हैं, उनके चिन्हों के साथ उनका नाम लिखिए। किंतु जब ये आप बड़े क्लास में जाएंगे तो सेंटेंस दे देगा कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। अब लिखिए। आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक कैसे आप लिख पाएंगे, कौन सा टिक कर पाएंगे? इसलिए इसमें बहुत ही अनिवार्य है ये जान लेना कि किस कारक के कौन से चिन्ह हैं, किस कारक के कौन कौन से कारक के उसके जो चिन्ह हैं कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ विभिन्न प्रकार के जो संबंध होते हैं उसे ही हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो भी संबंध स्थापित होता है उसे ही हम कारक कहते हैं, और कारक को प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कारक चिन्ह कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। तो अगर आप कारक के साथ उनके चिन्हों को याद करेंगे, याद तो बिल्कुल नहीं करिएगा, सिर्फ समझिएगा, एक ट्रिक के माध्यम से अगर याद कीजिएगा, समझिएगा, तो आपको अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। तो कर्ता कारक है, कर्ता कारक है, तो कारक के जितने भी चिन्ह हैं और उसके जितने भी कारक हैं, कारक और उसके चिन्हों को एक साथ आप लोग तैयार कीजिएगा। कैसे, मैं आपको बताने जा रही हूँ। अभी मैंने आपको परिभाषा भी दिया, और कारक चिन्ह किसे कहते हैं ये भी मैंने आपको बताया। उन चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, परसर्ग नाम भी दिया जाता है, क्योंकि दूसरों वाक्यों को ये जो परसर्ग है, चिन्ह है, ये 2 वाक्यों को जोड़ते हैं या वाक्यों को सुव्यवस्थित करते हैं या व्यवस्थित रूप से दर्शाते हैं। इसीलिए ये जो है इन्हें परसर्ग का नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने उदाहरण भी दिया है। गंगा हिमालय से निकलती है वाड़ी, जेम के साथ रोटी खाती है। या बहुत सारे अभी मैंने उदाहरण आपको दिए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वो बस से विद्यालय जाती है, राम ने रावण को मारा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं बच्चों जिसमें परसर्ग मीन्स जो चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाते हैं। पर जब हम उसको उसके हर शब्दों से उसके वाक्यों को व्यवस्थित करते हैं तो वो चिन्ह उसमें हमें दिखाई देने लगता है। तो ऐसा बहुत सारा ऐसे कारक मीन्स कर्ता कारक में तो ऐसा हो ही जाता है कि उसके जो चिन्ह होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। अभी एग्ज़ाम में सपोज करिए कि आपने कारक याद कर लिया और इसके चिन्ह तैयार कर लिए, पर आपके उदाहरण में दे दिया कि इसमें कौन से कारक हैं लिखिए या टिक कीजिए, चिन्ह तो दिया नहीं है, तो उसको आपको सेंटेंस को अच्छी तरह समझना पड़ेगा, तो ही आप अच्छे से टिक कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समझना, वही बात रोट लर्निंग बिल्कुल नहीं, समझना। तो अभी मैंने परिभाषा दिया, उदाहरण दिया, चिन्ह के बारे में बताया। अब आते हैं हम लोग कारक और कारक के चिन्ह। तो कारक 8 प्रकार के होते हैं, आपको तैयार कैसे करना है। कर्ता ने, जैसे मैं बता रही हूँ, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए
अपादान से अलग, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कर्ता कारक। अब आते हैं हम लोग कर्ता कारक। कर्ता मीन्स होता है करने वाला। कारक जो हैं 8 प्रकार के होते हैं और उन 8 जो प्रकार हैं उनके अपने अपने चिन्ह हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कर्ता कारक पे। तो कर्ता कारक किसे कहते हैं? तो कर्ता मीन्स होता है करने वाला। किसी कार्य को करने वाला ही कर्ता कहलाता है। किसी कार्य को करने वाला ही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के बाद संज्ञा या चूंकि आपको पता है या तो सेंटेंस में जो भी वाक्य हो या तो उसमें संज्ञा होगा या तो उसमें सर्वनाम होगा। वह, तुम, यह, उन्होंने, इन्होंने, राम, सीता, गीता, कानपुर, इलाहाबाद इत्यादि। तो कर्ता मतलब कार्य का फल जिस पर पड़ता है या कार्य जिसके द्वारा होता है उसे ही हम कर्ता कारक कहते हैं। कार्य जिसके द्वारा भी हो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। बच्चों, कर्ता कारक का उदाहरण देने से पहले आपको मैं आज तीसरा मीन्स करण कारक और 5वां मीन्स अपादान कारक, इन दोनों में पहले मैं आपको अंतर स्पष्ट कर दूं, क्योंकि दोनों के जो चिन्ह है से है। दोनों के जो चिन्ह है वो क्या है? से है। इसका भी से और द्वारा भी होता है और इसका भी से। कर्ता, कर्म, अधिकरण, संबोधन, ये सब संबंध बाद में समझिएगा। सबसे पहले आप लोग ये समझिए, अगर आप मुझे अच्छी तरह सुन रहे हैं, परिभाषा आपने सुना। बच्चों, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि वीडियो जब हम बैठते हैं सेल्फ स्टडी के लिए तो वो ध्यान आता है कि मैम ने, टीचर ने मुझे ऐसे समझाया था, वो और अच्छे से आपको स्मरण होने लगता है, आप उसे याद कर पाते हो, मीन्स आप उसको तैयार कर लेते हो। ठीक है, तो बच्चों कर्ता तो बात की बात है, पहले हम करण और अपादान कारक समझ लेते हैं। आज के वीडियो में यही होगा, करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करना होता है। तो परिभाषा बहुत कम देता है, दे देगा। अभी मैंने आपको बताया कि उदाहरण दे दिया जाएगा, एग्जाम्पल, और कह दिया जाएगा कि इसमें कौन से कारक है बताइए या टिक कीजिए, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो होता है क्योंकि चूंकि दोनों का जो है ये जो चिन्ह है वो से है, तो करण कारक जिसमें अलगाव हो वो करण कारक में नहीं आएगा, जिसमें जुड़ाव हो वो करण कारक होगा। अलगाव जो है वो कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। इतना ध्यान रखिएगा। करण कारक मीन्स होता है जिसमें जुड़ाव हो, जिसमें जोड़ने का काम हो, और अपादान कारक में जहाँ से आए, जहाँ पे से आ जाएगा आप कंफर्म हो लीजिएगा कि ये अपादान कारक या करण कारक ही है। कारक को उसी आधार पे समझा जाता है, किस आधार पे? उसके चिन्हों के आधार पे कि ये कौन सा कारक है, उसके लिए चिन्ह के बारे में जानना पड़ेगा। तो करण कारक और अपादान दोनों का से है। तो अगर एग्जाम में दे दिया जाए कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है, आज मेरी बस छूट गई। कभी कभी ऐसा होता है कि चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, किंतु जब उसे हम ध्यानपूर्वक समझते हैं तो ऐसा महसूस होता है, या हम देखते हैं कि वाक्यों में वो जो प्रसर्ग मीन्स जो चिन्ह है वो छिपे हुए हैं। तो अभी मैंने नॉर्मल से आपको उदाहरण दे रही हूँ कि जैसे दिया है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं,
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है। राधा साइकिल से विद्यालय जाती है, राधा साइकिल से विद्यालय जाती है। तो राधा साइकिल से इसमें भी आ रहा है, और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं से इसमें भी आ रहा है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा आप लोग। राधा जाती है, किस जाती? स्कूल से। स्कूल से राधा साइकिल से स्कूल जाती है, राधा साइकिल से स्कूल जाती है और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्ष से, ये दोनों में से का चिन्ह है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कौन सा अपादान कारक है और कौन सा करण कारक है? तो राधा जो है वो साइकिल को लेके साथ में जा रही है, साथ में है के द्वारा या साइकिल के द्वारा से इसको समझा जाता है कि जहाँ पे साथ या द्वारा का प्रयोग हुआ हो, या हम उसको उस सेंटेंस को क्लियर करेंगे, उस वाक्य को स्पष्ट करेंगे, तो ये हमें समझ में आ जाएगा कि के द्वारा मीन्स राधा साइकिल के द्वारा विद्यालय जाती है या साइकिल से विद्यालय जाती है, तो वह साइकिल के साथ है, इसलिए वहाँ करण कारक होगा। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वो पत्ता वृक्ष से अलग हो चुका है, वहाँ अपादान कारक होगा। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पहले समझ लीजिए। बाकी कारक जो है 6 जो बच जाएगा वो मैं आपको समझाती रहूँगी, ठीक है? तो करण कारक और अपादान कारक में बहुत कन्फ्यूज। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती में सब निकल चुकी है, तो जब गंगा वापस हिमालय में नहीं जा रही है, तो जब वो निकल चुकी है, उससे अलग हो गई है, वहाँ अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है? अंकिता ने तूलिका से चित्र बनवाया, अंकिता ने तूलिका से, तूलिका चित्र बना रही है, उसके साथ जुड़ी हुई है। वह कलम से पत्र लिखती है, वह कलम से पत्र लिखती है, तो वह कलम हाथ में ली हुई है, लिख रही है, इसलिए यहाँ करण कारक, या वह कलम के द्वारा पत्र लिखती है। लेकिन जहाँ पे अलग होने की बात आती है बेटा बच्चों, वहीं कौन सा कारक हो जाता है? अपादान कारक। वहाँ पे क्या हो जाता है? अपादान कारक। वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं करते हैं, एक ही चीज़ को कई बार दोहराते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो बहुत लॉन्ग करेंगे तो भी आपको दिक्कत होगी, आप बोर होने लगोगे। तो बच्चों आज कारक के चिन्ह, कारक के कितने भेद हैं, करण कारक किसे कहते हैं और अपादान कारक किसे कहते हैं, आज मैंने आपको अपने वीडियो में यही समझाया। इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। मैं फिर से रिवीजन करती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ जो भी संबंध स्थापित होता है उसे हम कारक कहते हैं, और कारक चिन्हों को दर्शाने या प्रकट करने के लिए निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम कारक चिन्ह कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं और उन 8 प्रकारों का अपना अपना चिन्ह है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन है अरे, ठीक है? करण कारक का चिन्ह से है या के द्वारा, और अपादान का भी से है, किंतु करण कारक में जुड़ाव होता है और अपादान कारक में अलगाव होता है। इसी आधार पे हम समझ लेते हैं कि किसमें अपादान कारक लगेगा या कौन सा अपादान कारक है और कौन सा करण कारक है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि जुड़ाव और अलगाव ये बार बार मैं क्यों शब्द कह रही थी। बच्चों आज का जो भी था ये टॉपिक आगे चलेगा नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे पूरा ख़त्म कर दूंगी इस कारक को, ठीक है? क्योंकि और भी बहुत सारे अभी टॉपिक हैं जो पढ़ाने हैं आप सबको, तो आप इसको रिवीजन करिएगा, इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, समझिएगा, और जो भी दिक्कत आएगी आप मुझे अवश्य ही बताइएगा। धन्यवाद।